खुशी की आंखों में हमने एक पट्टी जो है वो बांधी है। ब्लैक जो कोट पहना है और पिंक शर्ट पहनी है और इनको वाइट हेयर है और इनको बटन भी है। इसके फ्रंट और बैक में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कलर हैं ये? रेड येलो। हमारे जो 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस, इसमें एक सेंस बंद कर जाती है और फिर जब हमारी 4 सेंसेस, एक सेंस बंद करके 4 सेंसेस एक्टिव की जाती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, हेयर और टच। टचिंग में फील करते हैं हम, और जब हम ये करते हैं ब्लैंक फोल्ड करके, हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है कि ये रेड होगा, ये ब्लू होगा, और वो होता ही होता है। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। देश के अलग राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रतिभा की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दूर दराज इलाके की अगर बात करें, तो वहाँ की 10 साल की उम्र की एक बच्ची जो खुशी निरंकारी है, वो अपनी प्रतिभा से जो है वो पूरे स्टेट में जो है अपना नाम जो है वो रोशन करने जा रही है। हालांकि आपने केवीसी के कई शोज़ में आपने देखा होगा कि जो आंखों में पट्टी बांधकर बच्चे जो हैं वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। इसी तरह खुशी भी इसी कार्य के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जो है फेमस होती जा रही है। खुशी हमारे साथ है, खुशी से बात करने की कोशिश करेंगे। खुशी, कैसे कर पाती हो ये सब कुछ? सही, मैंने कोर्स किया है। ये कहाँ पे कोर्स किया है खुशी? ये मैंने चंडीगढ़ में किया है। क्या क्या सिखाते थे उस कोर्स में और कितने देर का कोर्स होता है ये? सर, ये 3 महीने का कोर्स होता है। इसमें बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है, फुल मस्ती होती है यहाँ पे। और फिर फुल मस्ती होती है, फिर लास्ट में हमें फिर ब्लैंक फोल्ड किया जाता है, फिर हम वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। किसने आपको प्रेरणा दी इस चीज़ के लिए, या खुद ही आपने ये मन बनाया कि मैं इस लाइन को जो है वो चूज़ करूँ इस उम्र में जो है? सर, जब मैं 7 साल की थी तो मेरे पापा ने ये किया था शुरू, तो फिर मैंने भी ये किया था। फिर मैंने यहाँ से सीखा था, कोर्स करके सीखा था ये। कोर्स किया, क्या पापा भी इस लाइन में थे, जहाँ किसी को देखकर आप जो है वो प्रेरित हुई कि मेरे को ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, मेरे पापा ने नहीं किया है। मतलब पापा ने इंस्टीट्यूट खोला था, मतलब मेरे पापा के दोस्त जो थे उन्होंने देखा था ये, तो उन्होंने बोला कि अपने जो बेटी है उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको चंडीगढ़ ले जाओ, वहाँ पे एक कोर्स होता है वो करवाओ। फिर जब हम चंडीगढ़ गए, हमने बहुत अप डाउन किया। फिर उसके बाद मैंने जब रिज़ल्ट आया मेरा, तो फिर पापा ने बोला कि हम JNK में भी खोलेंगे, तो हमने यहाँ पे भी खोला। अभी तक डोडा की अगर बात करें, या उस बेल्ट की बात करें, आप पहाड़ी इलाका है, तो कितने बच्चे जो आपके साथ जो है इस चीज़ की ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं सर, मतलब भदरवाह से भी हैं, जम्मू से भी हैं, डोडा से भी है, किश्तवाड़ से भी हैं। बहुत यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे आए। किस तरह की चीज़ कैसे ये महसूस करती हैं आपकी, अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया जाए दे रहा हो, तब भी आप उस चीज़ को महसूस करती हैं? ये कैसे हो पाता है ये? सर, हमारे जो 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस, इसमें एक सेंस बंद कर जाती है और फिर जब हमारी 4 सेंसेस, एक सेंस बंद करके 4 सेंसेस एक्टिव की जाती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, हेयर और टच। टचिंग में फील करते हैं हम, मतलब रेड कलर आ जाए उसको फील करते हैं, फिर हमें पता चलता है रेड कलर है। और जब हम ये करते हैं ब्लैंक फोल्ड करके, हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है कि ये रेड होगा, ये ब्लू होगा, और वो होता ही होता है। मतलब सही होता है वो। सही होता है। मतलब अगर बाकी बच्चों की अगर बात करें, तो सभी बच्चे तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सेंस तो होती होगी या दिमाग में कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे महसूस करने से, जहाँ ऐसे सोचने से ऐसी चीज़ को जो है हम सही जो है उसका जो चीज़ है उसको सही जो है वो हम सही आंसर जो है वो दे पाते हैं। सर, सारे बच्चे ये कर सकते हैं अगर वो ये कोर्स करें तो। अब इसमें हम ब्लैंक फोल्ड करते हैं पहले, तो
फिर हमारे जो फोर सेंसेस होती है वो एक्टिव हो जाती हैं, तो उसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि ये है। अगर बात करें तो दिमाग में कुछ स्ट्रेस तो नहीं होता है, जहाँ कुछ ऐसा बोझ तो नहीं पड़ता है कि नहीं इसको सोचने में मेरे को टाइम लगेगा, इसको महसूस करने में मेरे को टाइम लगेगा, वो कैसे कर पाती हैं उस चीज़ के लिए आप? नहीं सर, कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, और ये फ्री स्ट्रेस है, इसमें जोर नहीं लगता। हाँ, अगर पहले पहले हमें दिमाग मतलब पता नहीं चलता तो हमें जोर लगाना, और हमें बोला जाता है यहाँ पे जोर मत लगाओ, जितना टाइम लगता है लगने दो, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे तब होता है, इसलिए हमें बोला जाता है स्ट्रेस मत करो, जो जितना टाइम लोगे, आधा घंटा लोगे, 10 मिनट लोगे, कोई बात नहीं, आप करो, ऐसे बोला जाता है हमें। कितनी उम्र से जो है वो, अगर उम्र के हिसाब से देखिए आपकी जो है वो 10 साल की अभी छोटी एज है, कितनी उम्र से बच्चा जो है जो इसको सीख पाता है? जो 5 से 15 साल, 5 से 15 साल की। 15 से ऊपर नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ जाता है ना कि ये कैसे होगा, क्वेश्चंस आते हैं उनके दिमाग में, तो वो नहीं हो सकता। जी, अगर बात करूं मैं अभी अगर कुछ दिखाना चाहूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये होता है, आप कर पाएंगी उस चीज़ को लेकर, और दिखा पाएंगी कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊं, आंखों में पट्टी अगर आपके बांध दूं तो आपको दिखा पाओगे उस चीज़ को? आराम से दिखा देंगे। चलिए, खुशी के आंखों में हम जो है वो पट्टी बांधते हैं और देखते हैं कि किस तरह से खुशी जो है वो इस चीज़ के कोई भी जो सामान दूंगा या कुछ पढ़ने की अगर कोशिश करूंगा, क्या खुशी इस सभी चीज़ों का आंसर दे पाती है। अभी पट्टी बांधने का सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कर्टन है हमारे पास, और इस कर्टन को जो है वो खुशी की आंखों के ऊपर हम जो है वो लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये दोनों कार्टन जो है दोनों आँखों के ऊपर हमने लगा दिए हैं। उसके बाद जो है वो इसको बांधने की कोशिश करूँगा। खुशी, आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल? और खुशी की आंखों में हमने एक पट्टी जो है वो बांध दी है। ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर है, कोशिश करूँगा कि ये दिखाने की, और खुशी से इसका जवाब लेते हैं कि किस तरह से उसको महसूस कर रहे हैं और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY SHRI Shri MANOJ Manoj SINHA। किसी की फोटोग्राफ पहचान सकते हैं आप इसमें? ब्लू कोट, ब्लैक कोट पहना है और पिंक शर्ट पहनी है, और इनको वाइट हेयर है, और इनको बटन भी है। ये आप देख रहे हैं सामने, बिना देखे इस बच्ची ने सारी चीज़ों का बयान किया है। ऊपर वाला अगर किसी में प्रतिभा रखता है तो उसके साथ साथ उसकी हर चीज़ की पहचान की शक्ति उसमें होती है। इसके फ्रंट और बैक में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कलर हैं ये? रेड येलो। कौन कौन सा? रेड और येलो। ये आप देख रहे हैं। एक और कार्ड देने की कोशिश करूंगा और खुशी को फिर से पूछूंगा कि ये कौन सा कार्ड है, और खुशी जी आपको एक कार्ड और दे रहा हूँ। ब्लू ग्रीन।
ये आप देख रहे हैं, खुशी कह रही है कि ब्लू और ग्रीन। खुशी ये कौन सा कार्ड है, इसके कलर यार बता दो मेरे को। ग्रीन ब्लू। एक और दूंगा, लास्ट में एक कार्ड और दूंगा। येलो रेड। कौन कौन से हैं? येलो रेड। कुछ और दूंगा। इस बच्ची ने 3 महीने का कोर्स करके ये साबित कर दिया है कि कोई भी चीज़ जो है वो असंभव नहीं है, प्रयास करने से हर चीज़ को जो है वो हासिल कर सकता है इंसान। खुशी, मैं आपकी पट्टी ये खोल रहा हूँ। खुशी, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो प्रतिभा की कमी नहीं है पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में। जो दूर दराज के, आप भी काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र से जो है वो डोडा से बिलोंग रखती हैं, और बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो मोबाइल जो है बिल्कुल भी टच नहीं किया, जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ के लिए वहाँ दूर दराज तक नहीं सुविधाएं जो है वो नहीं पहुँची हैं। उन बच्चियों को किस तरह से जो है वो इस लाइन में, जहाँ और किसी और लाइन में जो है वो लाना चाहिए, और उनके बारे में अगर बात करें तो सरकार से किस तरह की जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं? मैं तो पहले ये कहना चाहती हूँ कि वो मोबाइल कम देखें और जो बाहर की चीज़ें, पैकेट फूड, वो कम खाएं, क्योंकि उससे हमारे जो ऑयली चीज़ें हैं वो भी मत खाएं, क्योंकि उससे जो हमारा ब्रेन होता है उसको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती। हेल्दी चीज़ खाएं, और मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और घर की चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये मैं कहना चाहती हूँ। और उनके पास, हम खुद जा रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे हम जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे कि वो भी यहाँ पे आए, कोर्स करे, डोडा में आए, वो भी कोर्स करे और ये जो सुपर पावर है वो अपनाए। आपको लगता है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आपकी एनर्जी जो है वो कम होती है? अगर आप बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबल रहती है। यस, जो हम मोबाइल होता है उससे एक तो हमारी आईसाइट कमज़ोर होती है, और जो हमारा जो लेज़ीपन ज़्यादा होता है। और अगर हम मतलब जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, उससे हमारा ब्रेन तो एक हेल्दी रहेगा और हम उससे लेज़ी फील भी नहीं करेंगे। तो अगर खुशी मैं बात करूं कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो आपकी जो कैसी रूटीन रहती है, सुबह कितने बजे उठते हैं आप, क्या योगा करते हैं, दोपहर को कितनी टाइम जो है पढ़ते हैं, और इस जो आपने कोचिंग ली है उस पर कितना जो है वो ध्यान देते हैं? मैं तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो मैं 6 बजे उठती हूँ, और जब सर्दियों का होता है तो मैं 7 बजे उठती हूँ। और हम योगा करते हैं, मतलब जैसे गर्मियों में हम 7 बजे योगा करते हैं और सर्दियों में हम 8 से 9, हम मतलब आधा घंटा करते हैं योगा। और इससे जो एक तो है हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है, इसलिए हम करते हैं। और मैं फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो उसके बाद में या फिर अपने भाई को या मैं खुद पढ़ती हूँ। तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब उधर हमारे नेबर्सहुड है, तो वो। किस चीज़ की ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? मैं ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऑल सब्जेक्ट। तो उर्दू के अलावा, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती। और यहाँ मैं ट्यूशन खुद भी मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में है इंग्लिश स्पीकिंग और ये योगा, वहाँ पे हम जाते हैं, और ये मेरी रूटीन है डेली की। बाकी बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे, और बाकी जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या सभी बच्चे जो है वो इस तरह से इन चीज़ों का पालन करके जो है वो आगे बढ़ पाएँ इन चीज़ों को? मैं तो सबसे पहले कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मतलब हमारा BDI चैनल है, एक BDI डोडा, उसमें
हर रोज़ वीडियोस आती है योगा की, वो भी घर पे बैठ के योगा करें। अगर वो नहीं आ सकते यहाँ पे डोडा में, तो वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। और ये वो भी आए हमारे इंस्टीट्यूट में और ये कोर्स करें, मैं इतना कहना चाहती हूँ। वो भी बच्चे आए जो घर में हैं और मोबाइल में हरदम जो है वो लगे रहते हैं, इंटरनेट में लगे रहते हैं। इंटरनेट की अगर बात करें, गूगल में जब बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खुशी का यही कहना है कि वो भी जो है वो अपनी रूटीन बनाएं, योगा की तरफ जाएं और इस लाइन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। खुशी को जिन लोगों ने कोचिंग दी है, जो इनके कोच हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ, उनसे पूछूंगा कि किस तरह से जो है इस बच्ची को जो है जहाँ तक पहुँचाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। खुशी के टीचर हैं राहुल भारद्वाज जी हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका टेक वन में स्वागत है। किस तरह की कोचिंग जो है आपने दी और आज इस मुकाम पे खुशी पहुंच चुकी है कि वो जो आपने उनको कोशिश की थी कि इस प्लेटफॉर्म पे लाने की, वो सक्सेस हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जो है कोचिंग 3 महीने में जो है दी गई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हाँ, अब बच्चे जैसे आपने कहा कि किस तरह की कोचिंग जो हमने बच्चों को दी है, आजकल सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम पेरेंट्स क्या हैं, हम बच्चों के एजुकेशन के पीछे तो बहुत भाग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ एजुकेशन करता है, अगर मैं कहूँ एक गाड़ी है तो कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, लेकिन चलती किस पे? इंजन पे। ठीक है, वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता कौन है? उनका दिमाग। लेकिन पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है कि उसके ब्रेन के बारे में जाने, ब्रेन कितना कैपेबल है, ब्रेन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। और इन 3 महीने की कोचिंग में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपका ब्रेन बहुत कैपेबल है। जैसे कि अभी आपने देखा भी कि ब्रेन बच्चे ने ब्लाइंड फोल्ड करके ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ की, तो यहाँ से आपको साबित हो गया होगा कि हमारा ब्रेन बहुत कैपेबल है। अब इस कैपेबल ब्रेन को हम अपने एकेडमिक्स में कहें, अपने टैलेंट में कहें, या किसी भी कैरियर में कैसे हम आगे जाएं, हमें तो ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमें ब्रेन का यूज़ करने के लिए पहले ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ब्रेन क्या है। तो इस 3 मंथ के कोर्स में हम बच्चों को ये सिखाया जाता है। एक कोर्स होता है जिसमें ये सारी चीज़ें सेट होती है, एक सिलेबस टाइप का होता है, और उसमें बच्चों को योगा करवाया जाता है, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अब मैं आपसे एक ही चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग इतना सा होता है, ठीक है, उसका अगर सिर देखेंगे वो भी छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती है। जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, ये भी जब हम छोटे होते हैं तो ये भी छोटे होते हैं, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये भी बढ़ते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि ब्रेन जो है हमारा, ये भी एक मसल है, और ये मसल जो है, जैसे हम जिम करके अपने मसल्स को, बाकी मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस होती हैं और उनसे हमारा जो है ब्रेन जो है ये पावरफुल हो जाता है, इसके न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे जो है कर सकते हैं। अगर बात करें सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो कितने कोचिंग सेंटर ऐसे जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं? सर, टू बी प्रिसाइज मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि कितने हैं, बट हाँ, हमारे ही कुछ सेंटर्स हैं, जैसे प्रेमनगर में है, अभी जम्मू में है, अपने भद्रवा, और जो है किश्तवाड़ में। तो हमारे ही सेंटर्स है जो ये अभी करवा रहे हैं। बाकी आगे पीछे जो बाकी लोगों का तो अभी पता नहीं है। कितने बच्चे जो हैं वो अभी तक इसकी कोचिंग जो है वो ले रहे हैं? हाँ, हमारे डोडा इंस्टीट्यूट में कम से कम 150 से ऊपर बच्चे जो हैं इस कोर्स की कोचिंग ले चुके हैं, और वो अब जो है उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है एक बर्डन नहीं, ये क्या है, फन है। अब क्या है कि हम बच्चों को जिस चीज़ ने एजुकेट करना है, जिस चीज़ ने एजुकेशन लानी है, अब आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद हम उसकी पढ़ाई नहीं देखते, हम उसकी देखते याददाश्त कि उसको याद कितना रहा। तो वो याद करता कौन है? हमारा ब्रेन। अब हमने वो सिखाया नहीं बच्चे को कि याद कैसे करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ही बोला था आपको कि कंसंट्रेशन। अगर सभी पेरेंट्स से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके बच्चे अगर खड़े होकर आपसे क्वेश्चन पूछें कि पापा ये मम्मा कंसंट्रेशन होता क्या है, जैसे रोज़ बताया जाता है अपने बच्चे को कि ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ, याद रहेगा, ध्यान लगाओ, याद रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि ध्यान लगाने से याद होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो ध्यान कैसे लगाया जाए। तो बच्चों को हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में ये चीज़ें समझाई नहीं है, और बच्चा ध्यान कैसे लगाए ये पता नहीं चलता। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन जो है 100 बिलियन सेल से बना है, इससे भी ज़्यादा सेल हमारे हैं, लेकिन एक्टिव कितने हैं? 3% से भी कम।
जो हम लोग आप लोग जो हम भी कर रहे हैं, ये हमारे 2 से लेकर 3% जो सेल्स है एक्टिव हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। और अगर आप देखिए कि हम थोड़ी सी मात्रा अगर ज़्यादा कर देते हैं, जैसे आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, तो आइंस्टाइन जी ने अपना जो है ब्रेन का 4.87% जो है यूज़ किया था। तो आप देख लीजिए उन्होंने क्या कर लिया। तो अगर हम अपने बच्चों का कुछ मात्रा में कहते वो 0.05% भी अगर हम बढ़ा लेते हैं जितना हम कर रहे हैं, तो बच्चे ये चीज़ें तो बिल्कुल आराम से कर लेते हैं और उनको स्टडी में बर्डन नहीं होता। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कितना टारगेट रहेगा? एक कोशिश होती है इंसान की कि मैं पूरे प्रोविंस, जहाँ पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो इस लाइन में जो है लाने की कोशिश करते हैं। कितना आपका जो है टारगेट? सर हमारा टारगेट तो है कि 1 ईयर में 10,000 बच्चों को ट्रेन करना है। इसलिए ट्रेन करना है कि वो बच्चे जो है अपनी स्टडीज़ में, अपने कैरियर्स में एक्सेल करें। एक्सेल तो तभी होगा ना जब उनका ब्रेन वर्क करेगा और सही डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो तभी जो बच्चा जो है एक्सेल कर लेता है। तो जैसे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, बच्चे को आता भी है, ऑब्जर्व भी किया होगा आपने कि बच्चे को आता भी तभी बोल नहीं पाता, दैट मीन्स उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अभी आपने इस बच्चे को देखा कि बच्चा आपके सामने बोल रहा था। अगर इस बच्चे की स्टोरी में आपको सुनाऊं तो ये बच्चा छोटा था, तो एक बार किसी ने इसको कुछ लिखने के लिए कहा, लिखा, याद भी किया बच्चे ने, और फिर जब सुनाने की बारी आई तो बच्चा सुना नहीं पाया। तो उनके जाने के बाद फिर जो है बच्चे को उसकी मम्मा ने पूछा तो बच्चे ने सब कुछ बता दिया। तो इट मीन्स उस बच्चे के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, आता था पर बोल नहीं पाया। ऐसे ये बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आता है लेकिन बोल नहीं पाते। एक चीज़ आपने देखा भी बच्चे के अंदर कि वो खुद से बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ तो इसके अंदर आ गई। दूसरी बात जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन तभी होगा जब हमारे जो है ब्रेन के जो ये सेंसेस होते हैं ये एक जगह फोकस करें, तब जो है कॉन्सेंट्रेशन आता है। वो कहीं ना कहीं माँ बाप को पता नहीं है। अब माँ बाप की अगर मैं बात करूँ तो एक फनी सा है कि अब देखिए एक डॉक्टर है, वो 4 साल जो है प्रैक्टिस करता है, स्टडी करता है, फिर वो डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर है, 4 साल उसकी स्टडी होती है, फिर वो इंजीनियर बनता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि माँ बाप ने ऐसा क्या किया है कि उनको माँ बाप बनाया गया हो? तो माँ बाप बने हैं लेकिन बच्चों को कैसे चलाना है वो नहीं पता है। कहीं ना कहीं वो जो बच्चों के साथ कर रहे हैं वो भी क्या है, वो सीख रहे हैं, तो हो सकता है वो भी गलत कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है पहले बच्चों को हमें समझना पड़ेगा, हमारे बच्चे के टैलेंट को समझना पड़ेगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, ब्रेन कितना पोटेंशियल है उसमें उसको समझना पड़ेगा, और बच्चे को उस तरीके से चलाना पड़ेगा। टेक वन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी खुशी, और इसके साथ साथ भरद्वाज जी ने सीधे तौर पे कहा है कि बच्चों को जो है वो इस लाइन में लाने की उनकी एक कोशिश है कि साल में जो है 10,000 के करीब जो है इन बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट उत्तम सवालिया के साथ श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।